और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। आंध्र प्रदेश में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट, 6 लोगों की मौत, 7 जख्मी, मरने वालों में 4 बिहार के रहने वाले। आंध्र प्रदेश केमिकल फैक्ट्री हादसे में नालंदा के 4 मजदूरों की मौत, पीड़ित परिवार पर टूटा गमों का पहाड़। पटना के पौष इलाके में चेन स्नैचिंग की 2 वारदातों से इलाके में हड़कंप, सीसीटीवी में लूट की पूरी वारदात कैद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 35 अपराधियों को किया गिरफ्तार, अवैध बालू खनन और रंगदारी वसूलने का आरोप। भोजपुर के कोइलवर इलाके में अवैध खनन के दौरान चली गोलीबारी में 2 लोग घायल। सहरसा में स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या, अज्ञात अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम, घटना के बाद इलाके में सनसनी। जहानाबाद के करौता गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या, आपसी रंजिश में अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। दुमका में घरेलू कलह में पति ने लोहे के रॉड से मारकर की पत्नी की हत्या, पुलिस ने हत्यारे पति को किया गिरफ्तार। पटना में अपराधियों का तांडव है जारी, बंद गली मोहल्ले में एक युवक को बदमाशों ने मारी गोली, हालत नाजुक। बेगूसराय में शिक्षा के मंदिर में दबंगों का कब्जा, दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिवान के दरौंदा में आपसी विवाद में निकला हथियार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट पर एक बच्चे की डूबने से मौत, परिजनों का बुरा हाल। लखीसराय में ऑटो और बाइक की जोरदार टक्कर, बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत। गोपालगंज में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की छापेमारी, 90 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए हादसे में 3 युवकों की गंगा में डूबने से मौत, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। सीतामढ़ी के भोपा 7 गांव में टीबी रोग के प्रति लोगों को किया गया जागरूक, 2025 तक टीबी हारेगा देश जीतेगा मिशन को लेकर दिलाई गई शपथ। सासाराम के करगहर में 2 आभूषण दुकानों में भीषण चोरी, आक्रोशित दुकानदारों ने किया बाजार बंद। भागलपुर में भीषण सड़क हादसा, हाईवा ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर, 8 लोग घायल। सिवान में पुलिस ने भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब की जब्त, गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। गढ़वा में रेलवे क्रॉसिंग के पास ब्रेक फेल होने की वजह से जीप पलटा, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। रोहतास के डेहरी अनुमंडल में 4 साल से फरार कुख्यात इनामी नक्सली विजय आर्य गिरफ्तार, 2 जिलों की पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। रामगढ़ में तापमान बढ़ने से बड़ी परेशानी, 16 अप्रैल तक बढ़ेगा तापमान, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बिहार के उद्योग विभाग की पहल, राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए ई ऑफिस की शुरुआत, उद्यमियों को नहीं लगाना होगा ऑफिस का चक्कर। नल जल योजना में लगातार मिल रही शिकायतें, सरकार ने बनाया कॉल सेंटर। सतुवान पर्व को लेकर उत्साह, पटना के गंगा तटों पर गंगा में स्नान कर रही महिलाओं ने की पूजा अर्चना। बिहार में सतुवान पर्व को लेकर लोगों में विशेष उत्साह, बेगूसराय के सिमरिया में गंगा स्नान के लिए उमड़ी भीड़। आरा में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़, आज के दिन सत्तू खाने की है परंपरा। बघा में बेमौसम बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुसीबत, किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। गिरिडीह पहुंचे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अधिकारियों के साथ की बैठक, नियोजन नीति पर विरोध की खबरों को नकारा। राम भरोसे चल रहा बोकारो सदर अस्पताल, मोबाइल की रोशनी में काम करती दिखी नर्स, पावर कट से वार्ड में पसरा अंधेरा। दुमका के एसकेएमयू में 6ठे दीक्षांत समारोह का आयोजन, राज्यपाल रमेश बैस रहे मुख्य अतिथि। जमशेदपुर में बंगाली फूड फेस्टिवल का आयोजन, बांग्ला नव वर्ष पर हो रहा आयोजन, घर जैसा मिलेगा स्वाद और माहौल। मुंगेर के अभिषेका का हुआ राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में चयन, बेटी की उपलब्धि से परिजन में खुशी। रांची के सिकंदरी के पास जंगलों में लगी आग, महुआ चुनने वालों पर आग लगाने की आशंका। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के रातू में युवराज गोपाल शरणनाथ शाहदेव की प्रतिमा का किया अनावरण, पुरानी यादें ताजा कर भावुक दिखे हेमंत सोरेन। खूंटी के पूर्व सांसद और बीजेपी का वरिष्ठ नेता कड़िया मुंडा से मिले पूर्व सीएम रघुवर दास, रांची की मेडिका में चल रहा इलाज। बाढ़ में शिक्षा विभाग के आदेश का नहीं हो रहा असर, सुबह सुबह स्कूल में नहीं आते शिक्षक, बच्चे भी नदारद। सिवान में एडवोकेट सिद्धार्थ सिंह ने पेश की मिसाल, थैलेसीमिया से ग्रसित मरीज को दिया अपना खून, मरीज को ब्लड मिलने में हो रही थी परेशानी। भागलपुर में भगवान महावीर के जन्मोत्सव को लेकर जैन धर्मावलंबियों के बीच उत्साह का माहौल, मारवाड़ी टोला जैन मंदिर से भक्तों ने निकाली प्रभात फेरी। मुंगेर में मनाई गई भगवान महावीर की जयंती, जगह जगह निकाली गई शोभा यात्रा। सीएम नीतीश ने बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि, मंत्रिमंडल के सदस्य रहे मौजूद। जयंती पर रांची में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किया नमन।
पूर्णिया में मनाई गई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती, निकाली गई शोभा यात्रा। कटिहार में अंबेडकर जयंती के मौके पर किया गया प्रतिमा का माल्यार्पण, संविधान की राह पर चलने की अपील। भागलपुर में मनाई गई अंबेडकर जयंती, राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ की ओर से शोभा यात्रा का आयोजन। भागलपुर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर दी गई अनूठी श्रद्धांजलि। औरंगाबाद में मंत्री रामप्रीत पासवान ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, दी श्रद्धांजलि। सीवान के मैरवा में अंबेडकर जयंती पर सम्मान समारोह का आयोजन, मेधावी विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। सीवान में केक काटकर मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, चित्र पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। सासाराम में अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, भीम आर्मी और विभिन्न संगठनों ने निकाला जुलूस। अररिया समाहरणालय परिसर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर डीएम और एसपी ने किया माल्यार्पण, केक काटकर मनाई जयंती। वैशाली में अंबेडकर जयंती के मौके पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए गए नारे। शेखपुरा में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकला लोगों का जत्था, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया खूब सेवा। बेगूसराय में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन विभाग मनाएगा जागरूकता सप्ताह। किशनगंज में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए चलाया गया जांच अभियान, डीएम के निर्देश पर 6 टीम ने की छापेमारी। जहानाबाद में अस्पताल की कार्यशैली पर उठे सवाल, मृत युवक को पटना किया गया रेफर, सवाल उठने पर अस्पताल में हड़कंप। सीतामढ़ी अस्पताल के जर्जर भवनों का होगा निर्माण, सरकार ने 6 भवनों के निर्माण को दी मंजूरी। गोपालगंज में स्कॉर्पियो की छत पर तहखाना बनाकर शराब की तस्करी, एक आरोपी गिरफ्तार। पटना में पुरानी डीजल ऑटो बंद होने का दिख रहा असर, वायु प्रदूषण में 40 से 50% की कमी। अररिया के परमान नदी में बालू का अवैध खनन, बावजूद नींद में है प्रशासन। खानापुर दियारा में जान से खिलवाड़, पीपा पुल पर बड़े हादसे को दिया जा रहा न्योता, गाड़ियों में क्षमता से ज्यादा पैसेंजर कर रहे सफर। गोपालगंज के किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर औषधीय पौधों की कर रहे खेती, कोरोना के बाद बढ़ी औषधीय पौधों की डिमांड। पटना समेत 11 जिलों में लू का अलर्ट जारी, बाजारों में नारियल पानी, सत्तू, गन्ने के जूस का बढ़ी डिमांड। बेगूसराय में व्यक्ति का शव बरामद होने से इलाके में फैली सनसनी, लोगों ने जताई आत्महत्या की आशंका। बघा वाल्मीकि नगर मुख्य मार्ग पर फंसा ट्रक का आवाजाही बाधित, पुलिस ने जेसीबी की मदद से ट्रक को निकाला। सरायकेला में आदित्यपुर पुलिस ने देबू हत्याकांड में एक और आरोपी को किया गिरफ्तार, स्क्रैप कारोबारी विक्की नंदी पर हमले का भी है आरोपी। बोकारो में चास के भोजपुरी कॉलोनी में 4 दिवसीय ज्ञान यज्ञ की शुरुआत, 4 दिवसीय यज्ञ में भगवद गीता का होगा प्रवचन। रांची में भीषण गर्मी, खादुकड़ा बस स्टैंड में भगवान भरोसे हैं यात्री। बढ़ती गर्मी को लेकर डॉक्टर दे रहे हैं सलाह, तरल पदार्थ का सेवन करने की मिल रही है सलाह। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, पटना समेत 11 जिलों में लू का अलर्ट जारी। रांची में बढ़ती गर्मी में बिजली संकट, पूरे शहर में पसरा अंधेरा, बच्चों की भी पढ़ाई हो रही बाधित। बोकारो में बिजली संकट ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, बिजली विभाग के खिलाफ लोगों में गुस्सा। गढ़वा में पैक्स की लापरवाही, खुले में बर्बाद हो रहे सैकड़ों क्विंटल धान। कटिहार के बरीटोला गांव में पारंपरिक व्यवसाय से रोजी रोटी का जुगाड़, लगभग आधा दर्जन परिवार ढोल बनाने का काम करते हैं। सुपौल में शराब रखने की झूठी खबर, ठेकेदार के घर पहुंची पुलिस, परिवार ने बदनाम करने का लगाया आरोप। जहानाबाद जिला परिषद कार्यालय परिसर में शराब की बोतल, शराबबंदी कानून को खुली चुनौती। आईजीएमएस में मृत्युपरांत पूर्वाधिकारी का किया गया देहदान, परिवार ने पूरी की अंतिम इच्छा। मिनी दार्जिलिंग के नाम से विख्यात पूर्णिया में पिछले 1 हफ्ते से मिनी दार्जिलिंग जैसा नजारा, कुछ इलाके में कुहासे जैसा माहौल। रांची में पानी की परेशानी दूर करने में जुटा विभाग, पेयजल विभाग के कॉल सेंटर में जुटे कर्मचारी, राज्य भर से 2000 शिकायतें हो चुकी हैं दर्ज। कोडरमा में बिहार पुलिस ने छापेमारी के दौरान अवैध हथियार फैक्ट्री का किया खुलासा, छापेमारी के दौरान 2 लोग गिरफ्तार। कैमूर में कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट को किया जाएगा दुरुस्त, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों को दिए गए कई निर्देश। पटना में धूमधाम से मनाई जा रही महावीर जयंती, श्वेतांबर मंदिर से श्रद्धालुओं ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। भागलपुर के नौगछिया में फंदे से लटका मिला महिला का शव, ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। नवादा में मनाया जा रहा अग्निशमन सप्ताह, अग्निशमन विभाग के कर्मचारी लोगों को कर रहे जागरूक। औरंगाबाद में भाकपा माले का प्रदर्शन, समाहरणालय का किया घेराव। औरंगाबाद में दहेज के लिए घर वालों के साथ मिलकर पति ने अपनी ही पत्नी को उतारा मौत के घाट। वैशाली में सरकार के निर्देश पर विभिन्न योजनाओं की जांच शुरू, कई पंचायतों में गड़बड़ी का खुलासा।
नवादा में डायन बताकर महिला की पिटाई और मंडलीय अस्पताल में इलाज है जारी। जहानाबाद पहुंचा शहीद नायक दीपक कुमार का पार्थिव शरीर, नम आंखों से लोगों ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का किया उद्घाटन, पहला टिकट खरीदकर संग्रहालय को देखा। प्रधानमंत्री संग्रहालय में है कुल 43 गैलरीज। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती आज, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। सामाजिक समानता के प्रबल पक्षधर थे बाबा भीमराव अम्बेडकर। एक बार फिर बढ़े सीएनजी और पीएनजी के दाम, सीएनजी के खुदरा भाव बढ़े 5 रुपए प्रति किलो। भारत में चौथी लहर लेकर लौट रहा कोरोना, एक्सी वेरिएंट से हड़कंप, केंद्र ने भेजा अलर्ट। 5 राज्यों में 2 दिन बाद से टूटने वाला है गर्मी का कहर, मौसम विभाग ने दी हीट वेव की चेतावनी। यूपी पंजाब समेत 10 राज्यों में कोयले की कमी, बिजली संकट गहराने की आशंका। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने, गुफा के बाहर पहाड़ों पर जमी भारी बर्फ। रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, T20 क्रिकेट में पंजाब किंग्स के खिलाफ इतिहास रचते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का 50वां दिन, 24 फरवरी से जारी इस युद्ध का नहीं दिख रहा अंत। पुतिन ने एक हफ्ते में दूसरी बार अपने न्यूक्लियर ब्रीफकेस का किया सार्वजनिक प्रदर्शन, ब्रीफकेस के जरिए पुतिन न्यूक्लियर अटैक का दे सकते हैं आदेश। न्यूक्लियर ब्रीफकेस किसी साधारण ब्रीफकेस की तरह, लेकिन इसमें न्यूक्लियर हमले से जुड़े दस्तावेज और अलर्ट अलार्म स्पेशल कोड के जरिए खुलता है ब्रीफकेस।